आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 19 लाख से अधिक हुई, 10 लाख पहुंची देश में दैनिक परीक्षण क्षमता। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई 1 से 6 सितंबर के बीच और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को होगी आयोजित। उच्चतम न्यायालय ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी याचिका कल की खारिज। भाजपा के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित। और पहाड़ी क्षेत्रों तथा नेपाल से आने वाले पानी और बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 19,19,842 हो गई है। अब तक कोविड-19 से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 26,47,664 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 57,982 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इससे 941 मौतें भी हुई हैं। इस समय देश में 6,76,900 रोगियों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 3 करोड़ कोविड परीक्षण करने का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने अपनी दैनिक परीक्षण क्षमता बढ़ाकर 10 लाख करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। देश में आसानी से परीक्षण कराने के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं और सुविधाओं के विशाल नेटवर्क से स्वास्थ्य जांच में जबरदस्त तेजी आई है। कोरोना मामले में बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग की संख्या में और वृद्धि करने तथा क्वारंटीन में रह रहे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके उनके स्वास्थ्य की लगातार जानकारी लेते रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी सेवा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, जिससे लोग ऑनलाइन मेडिकल परामर्श का लाभ उठा सकें। प्रदेश में कल कोरोना के 4,186 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4,376 कोरोना मरीजों की छुट्टी कर दी गई। हालांकि प्रदेश में कल 69 लोगों की कोरोना से मौत के बाद ये आंकड़ा 2,515 पहुंच गया। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस समय राज्य में 50,895 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,04,808 लोग अब तक कोरोना से ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना मामलों की कुल संख्या 1,58,216 पहुंच गई है। लखनऊ अभी भी राज्य का प्रमुख हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां कल कोरोना के 595 मामले आए। वहीं कानपुर में 429, वाराणसी में 198, बलिया में 154 और प्रयागराज में 144 कोरोना मरीज पाए गए। इस समय लखनऊ में कोरोना के कुल 7,233 सक्रिय मामले हैं, जबकि कानपुर में 4,435। कल 8 मौतों के साथ लखनऊ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 217 हो गई है, जबकि कानपुर में कल 10 मौतों को मिलाकर यह संख्या 309 पहुंच गई, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उनका मंत्रालय देश की नदियों और सागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 15 दिन में समग्र डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत करेगा। श्री जावड़ेकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन मंत्रियों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉल्फिन और सिंह परियोजना के बारे में घोषणा की थी। आज हमारे रिवर सिस्टम में 3,000 से ज्यादा डॉल्फिन है और हमारे 12 राज्यों में जो सागर किनारा है उसमें भी डॉल्फिन मिलते हैं। तो दोनों डॉल्फिन का संरक्षण और संवर्धन करना यह हमारा काम है और प्रधानमंत्री जी का आदेश है। हम आने वाले 15 दिन में उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो डॉल्फिन को संरक्षण और संवर्धन करने का कार्यक्रम हम सुनिश्चित करके सबके सामने रखेंगे। आप सबको उसमें शामिल होना है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में शेरों की आबादी बढ़कर 600 से अधिक हो गई है।
उन्होंने राज्यों से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की 80% धनराशि वृक्षारोपण गतिविधियों और शेष धनराशि क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करने का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका कल खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद उत्तर प्रदेश की रिक्त हुई राज्यसभा की सीट के लिए हुए उपचुनाव में कल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। श्री निषाद राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। कल नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। चुनाव अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि जयप्रकाश निषाद को प्रदेश राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद प्रदेश में राज्यसभा की सीट रिक्त थी। बेनी प्रसाद वर्मा का कार्यकाल 4 जुलाई 2022 तक था। पहाड़ी क्षेत्रों तथा नेपाल से आने वाले पानी और बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य के तराई और पूर्वी भाग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राहत आयुक्त संजय गोयल ने बाढ़ की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं। बाढ़ की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संतकबीर नगर और सीतापुर जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। शारदा, घाघरा और सरयू सहित कई नदियां विभिन्न स्थानों पर लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तटबंधों की लगातार निगरानी करते रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों का कोविड-19 स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए हैं। 331 शरणार्थी शिविरों में लोगों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 779 नावों को आने जाने के लिए लगाया गया है। वहीं इन क्षेत्रों में 268 मोबाइल मेडिकल टीम काम कर रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 15 टीमें तथा 7 पीएसी की कंपनी ड्यूटी पर तैनात की गई हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कुशीनगर जिले के तमकुही क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पिपरा घाट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बूढ़ी गंडक नदी के एपी तटबंध का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को हर हाल में बंधे को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उन्होंने नदी के तटवर्ती बाढ़ प्रभावित गांवों में चलाए जा रहे राहत कार्यों के बारे में भी जानकारी ली तथा अधिकारियों को राहत कार्यों को समुचित रूप से चलाए जाने का निर्देश दिया। बाढ़ क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री के साथ कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे भी मौजूद रहे। जाने माने भारतीय शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का कल अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में अपने घर में देहांत हो गया। वे 90 वर्ष के थे। वे मेवाती घराने के गायक थे। पंडित जसराज का संगीत का सफर करीब 8 दशक का रहा। हालांकि वे मेवाती घराने से थे, लेकिन उन्हें ख्याल की परंपरागत गायकी और ठुमरी के लिए भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पूर्व क्रिकेटर और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित ब्रज घाट पर किया गया। उनके पुत्र ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर भाजपा नेताओं और उनके परिचितों ने पुष्प अर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चेतन चौहान का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में विगत रविवार को निधन हो गया था। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 19 लाख से अधिक हुई। 10 लाख पहुंची देश में दैनिक परीक्षण क्षमता। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई
1 से 6 सितंबर के बीच और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को होगी आयोजित। उच्चतम न्यायालय ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी याचिका कल की खारिज। भाजपा के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित। और पहाड़ी क्षेत्रों तथा नेपाल से आने वाले पानी और बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।